नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने ये आवाज मेरी सुनी होगी क्योंकि मैं वीडियो के पीछे आज पहली बार सामने आया हूं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीटीए की जो तैयारी है वो किस प्रकार कर सकते हैं। आपका यदि फर्स्ट अटेम्प्ट है उस तो आप अंक कैसे बढ़ा सकते हैं, ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपके अच्छे अंक प्राप्त हो। चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, सेकंड दे रहे हो, थर्ड दे रहे हो, कोई सा भी अटेम्प्ट दे रहे हो, यदि आपने इस वीडियो को देख लिया, जिस रास्ते से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा उस पे यदि आप चल गए तो डेफिनेटली आपके अंक बढ़ेंगे, अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे यूपीटेट एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर शॉर्टकट तरीका ढूंढना आया है वो वीडियो यहीं पर छोड़ दे, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का शॉर्टकट यहाँ पर आपको नहीं बताने वाला हूँ, है ना। तो शॉर्टकट तरीका यहाँ पर नहीं चलेगा, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। किस तरीके से करना है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। 5 टिप्स यहाँ पर दूंगा, उस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंक अच्छे आएंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यूपीटेट का अभी तक आपने यदि सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस सबसे पहले देखना है। उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, ये आपको सिलेबस से पता चल जाएगा, है ना। तो सिलेबस आपको सबसे पहले देखना है। यदि आपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया, देख लिया, उसके बाद में जो यूपीटेट की अभी तक एग्जाम हुई है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको पढ़ना है। 2011 में पहली आपकी यूपीटेट की एग्जाम हुई थी। 2011 से लगाकर 2021 तक या 22 में आपका एग्जाम हुआ था। जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को आपको पढ़ना है। कोई सी भी बुक ले लीजिएगा, वैसे हम अभी उसी पर काम कर रहे हैं। 2016-17 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक प्रश्न की व्याख्या आपको वहां पर मिलेगी, है ना, हमारे ऐप्स के माध्यम से। यदि आपने उसको डाउनलोड नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी विद डीके के नाम से एप्स भी है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां कुछ समय बाद ही आपको ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न की हमने अच्छे से व्याख्या की है। तो 2011 से लगाकर 2022 तक यदि आप यहाँ पर इंतजार नहीं कर सकते, कुछ समय बाद वहां पर मिलेगा, तो कहीं से भी आप उनको पढ़ लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा, है ना। क्योंकि रिपीटेड प्रश्न, चाहे आप सीटेट को देख लीजिए, है ना, यूपीटेट को देख लीजिए। हाल ही में आपकी 2022 में जो यूपीटेट की एग्जाम हुई है उसमें जो 2017 का पेपर था वही उठा के दे दिया था। लगभग 60 से 70% प्रश्न उसी में से पूछे गए थे। ऐसा नहीं है कि आगे ऐसा हो सकता है, लेकिन 5 से 10 प्रश्न या फिर 10 से 15 प्रश्न टोटल में आपको बता रहा हूं, इतने प्रश्न तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से पूछे जाते हैं। तो उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उससे होगा कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा किन टॉपिक से पूछा गया है। तो ये सारी जानकारी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से प्राप्त हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो प्रश्न पत्र है उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि यूपीटेट की एग्जाम है तो यूपी में जो आपकी एनसीईआरटी चलती है वहां की जो बुक है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है ना। ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ना अच्छे तरीके से, क्योंकि उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें जो व्याख्या दी हुई है वो काफी सरल दी हुई, बच्चों के लेवल की वहां पर व्याख्या है, यानी कि काफी सरल शब्दों में समझाया गया है। तो यूपी में जो एनसीईआरटी बुक चलती है उनको जरूर लगा लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ, है ना। 2 चीजें आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हम थ्योरी पढ़े कि प्रश्नों को लगाएं, यानी कि प्रैक्टिस करें। देखिए थ्योरी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थ्योरी प्रश्न जब आप एग्जाम देते हैं तो थ्योरी इतनी काम नहीं आती है। थ्योरी पढ़े यानी कि 100% में से 30-40% ही आपको थ्योरी पर ध्यान देना है, बाकी प्रश्नों पर देना है, प्रैक्टिस पर देना है। जब आपके एनसीईआरटी कवर हो जाए, है ना, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सारे कंप्लीट कर ले, तब आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे तो आपको वहां पर जो समय है उसकी कमी ना रहे। बहुत सारे बच्चे को समय की कमी हो जाती है ना। जैसे कि सारे सब्जेक्ट के लिए कुछ प्रश्न अधूरे रह जाते हैं कि इनको हम बाद में करेंगे, तो बाद में रह जाते, छूट जाते हैं। तो ये छूटेंगे नहीं यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। उसका भी हम निवारण करेंगे। 10 से 20 प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप्स के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा, है ना। कहीं से भी मिले, है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे ही वीडियो देखे वहीं से आप तैयारी करें। जहां से आप तैयारी करना चाहते हैं, जिसके आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, वहां से आप तैयारी कीजिए। तैयारी अच्छे से करना है ना। अब बात करते हैं, कोई बोलते हैं कि 1 महीने में 140 अंक कैसे प्राप्त करें, 10 दिन में 100 नंबर प्राप्त कैसे करें। इस प्रकार के वीडियोस आपको तमाम मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यदि आप 1 महीने में, है ना, और ये कहते हैं वो कि 0 से 140 तक इन 1 महीने के अंदर आप 140 या फिर 130 अंक कैसे प्राप्त करें, तो ये कैसे हो सकता है। 1 महीने में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इतना जो बड़ा सिलेबस है उसको कैसे पढ़ सकते हैं। यदि कोई बच्चा है
जो ये तैयारी 140 अंक यदि प्राप्त कर रहा है 1 महीने में, तो मुझे नहीं लगता कि उसको यूपी टेट की तैयारी करना चाहिए। आईएएस और आईएएस बनो, है ना, तो उसका दिमाग इतना हाई लेवल का है कि वो 1 महीने में सारी चीजें कवर कर लेगा। तो इस प्रकार की वीडियोस नहीं देखनी है, आपको दूर रहना है, आपको पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर देनी है ना। ऐसा नहीं कि हम 1 महीने का इंतजार करें या फिर जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आएगा तब का इंतजार करें। तो इंतजार हमें नहीं करना है। यदि आप ये वीडियोस देख रहे हैं, यदि अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब बात आती है कि सर मन नहीं लगता है ना, या फिर दिन में पढ़ाई करे कि रात में करे। जो पहले के लोग हैं वो कहते हैं कि सुबह सुबह पढ़ाई करना अच्छा होता है। मानता हूं अच्छा होता है, लेकिन कोई कोई नहीं करते हैं, किसी किसी का मन नहीं होता सुबह सुबह उठने का, है ना, कोई रात में पढ़ाई करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपकी इच्छा हो, जब आपको पढ़ाई करना है। कोई कोई बच्चे ऐसे कहते हैं सर हम 1 घंटे पढ़ते हैं तो ही हमें आलस आने लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भले आप 1 घंटे पढ़े, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आधे घंटे पढ़े, लेकिन मन लगाकर पढ़े। आज आप आधे घंटे पढ़ेंगे, कल उसका समय थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, फिर थोड़ा सा समय बढ़ा दीजिए, लेकिन मन लगाकर आपको पढ़ना है ना। यहाँ पर जबरदस्ती नहीं पढ़ना है, क्योंकि जबरदस्ती आप यदि 6 घंटे भी पढ़ेंगे, 8 घंटे भी पढ़ेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो आपको शुरुआत से ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपको 5-6 घंटे पढ़ाई करना है, 8 घंटे पढ़ाई करना है। आपका 1 घंटे मन लगता है तो 1 घंटे कीजिए, 2 घंटे लगता है तो 2 घंटे कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ना, है ना, उस पर शुरू में ध्यान दीजिए, है ना, ताकि आपका मन थोड़ा लगे उसमें। जैसे ही आप उसको कवर कर लीजिएगा, जिसमें आप वीक है उसको भी अच्छे से आपको कवर करना है। सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये तो हुई आपके टाइम टेबल की बात कि जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ना है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। यदि आपकी रात में इच्छा है कि मैं रात में अच्छे से पढ़ सकता हूं तो आप रात में पढ़िए। आप सोच रहे हैं कि मैं दिन में अच्छा पढ़ सकता हूं तो दिन में पढ़िए। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही आपको पढ़ना है ना। जब आपकी इच्छा हो तब पढ़ना है, जबरदस्ती आपको नहीं पढ़ना है। उससे क्या होगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको याद भी नहीं होगा। तो जब इच्छा हो तब आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और हाँ, नोट्स के बारे में। देखिए, नोट्स सबसे जरूरी है कि नोट्स कैसे बनाएं। बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर हमने ये बुक भर दी है, हमने ये किताब लिख दी है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपकी जो नोट्स हैं उसमें आपको ज्यादा समय खराब नहीं करना। नोट्स बनाने हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि 10 प्रश्न है आपके सामने मैंने रखे, उसमें से 2 प्रश्न ऐसे हैं कि वो आपको नहीं आते, बाकी के जो 8 प्रश्न है वो आपको आते हैं, आप उनको अच्छे से हल कर सकते हैं। तो नोट्स जो आप बनाएंगे वो 2 प्रश्न का बनाएंगे, ना कि वो 8 प्रश्न का, है ना। वो तो आपको आते ही है। उन 8 प्रश्नों को छोड़कर जो आपको नहीं आता है, जो आपको नई चीज लगती है, उसको आपको कॉपी में लिखना है ना। बाकी चीज को हटा देना है, यानी कि जो आपको नया दिखे, जो ऐसा लगे कि ये मुझे याद नहीं हो रहा है ना, या फिर ये कुछ नया मेरे को लग रहा है, ये मैंने कभी पहले नहीं पढ़ा, उसको आपको लिखना है, उस नोट्स को बनाना है, ताकि जब भी आपको समय मिले उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ ले, है ना। इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। आपको पूरी बुक नहीं उतार देना है उसमें, है ना। तो इस प्रकार का कार्य आपको नहीं करना है। और ज्यादातर जो बुक में आप लिखे वो 1 लाइनर लिखे, है ना। 4 विकल्प लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न लिखा, डायरेक्ट उसके बाद उत्तर लिख लिया, ताकि जब भी आप उसका रिवीजन करो तो ज्यादा आपका टाइम उसमें खराब ना हो। प्रश्न पढ़ा, डायरेक्ट आपके सामने उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको यूपी टेट की एग्जाम देनी है ना। और तो इस प्रकार से आप यूपी टेट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जो आप नोट्स बनाएंगे उसको जब भी आपको समय मिले एक बार रिवीजन जरूर करना है ना, 2-4 दिन 10 दिन में, ताकि जो आपको नया लगे वो जरूर उसमें डेफिनेटली लिखिए, है ना। और अंत में जब भी आपकी एग्जाम हो, उसके 2-4 दिन पहले जब एग्जाम हो, तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, प्रीवियस ईयर पेपर और यूपी टेट में जो आपकी एनसीईआरटी बुक चलती है उत्तर प्रदेश में, उनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। यदि ये 2 चीज आपने कर ली तो मैं आपको लिख के देता हूं, अच्छे अंक आपको जरूर प्राप्त होंगे। ये 2 चीज आपको करना है। तीसरी चीज आपको प्रैक्टिस करना है। चौथी चीज आपको नोट्स बनाना है। और नोट्स किस प्रकार के बनाने हैं, जो आपको नहीं आता है, जो आपको नया लगता है, उसी को आपको नोट करना है ना। उसमें भी आपको समय ज्यादा खराब नहीं करना है। ज्यादा कितने समय पढ़ाई करें, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप उतना ही पढ़ाई करिए जिसमें आपका मन लगता हो, है ना। कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं, देखिए जो मन लगाकर पढ़ेंगे वो 6 घंटे में आप नहीं पढ़ सकते, जो 2 घंटे में पढ़ लेंगे। तो जितना आपका मन करे उतनी पढ़ाई करिए, थोड़ा समय बढ़ाते रहिए, है ना। अभी आपके पास समय है, और मैं यही चाहूंगा कि आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 महीना बचेगा या फिर 2 महीना बचेगा तब हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आने वाला है, तो उसके लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जल्द ही आपकी ये जो तारीख है उसकी घोषणा होने वाली है, तो आपको
सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे अंक प्राप्त करें। कुछ और यदि आपको पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। और बात करें, एक लास्ट में बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या फिर ऑफलाइन। मेरा तो ये मानना है कि जहां से आपकी इच्छा हो, है ना, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। आपको लगता है कि मैं ऑफलाइन में ज्यादा अच्छा फील करता हूँ, वहां पर मुझे अच्छी पढ़ाई होती है, मैं ज्यादा समझता हूँ। कोई टीचर ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन में अच्छे होते हैं, कोई टीचर होते हैं ऑनलाइन में अच्छे होते हैं। जहां अपनी इच्छा हो वहां पर पढ़िए, ऐसा नहीं है। मैं कोई ऐसा सजेशन नहीं दूंगा कि कोचिंग नहीं जाना है, आपको यूट्यूब से ही पढ़ लेना है। ऐसा होता है कि यूट्यूब से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई से बच्चे होते हैं कि सर नहीं, हमें तो कोचिंग भी जाना होती है ना। वहां पर हमारे जो टीचर है वो अच्छे से पढ़ाते हैं, वहां पर हम पढ़ सकते हैं जहां से आप पढ़ना चाहे, है ना। वहां से जहां अपना मन करे वो करिए। पढ़ाई में आप सुनिए, लेकिन अपने मन की पहले सुनिए, उसके बाद जो आपको सलाह देता है उस पर काम करिए, है ना। तो बस इतना ही मैं कहूंगा। ऑल द बेस्ट। अभी से मैं आशा करूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सभी यूपी टेट की जो एग्जाम है उसमें सभी पास हो। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।